नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल विपश्यना केंद्र में और ये है मुंबई के गोराई बीच पे स्थित। गोराई बीच से फेरी के ज़रिए हम यहाँ तक पहुँचे और वहाँ से हम सीधे पहुँच चुके हैं विपश्यना केंद्र में। ये विश्व का सबसे बड़ा विपश्यना केंद्र है। एक साथ यहाँ 8000 लोग ध्यान में मग्न हो सकते हैं। ये विपश्यना केंद्र सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा इसकी नींव रखी गई। 14 सालों तक म्यांमार में यानी कि तब के बर्मा में उन्होंने विपश्यना का जो गुर था वो सीखा, विपश्यना ध्यान पद्धति को सीखा और उसके बाद वो यहाँ आए, भारत में इसे लेकर आए और 1969 में जब वो अपने साथ यहाँ आए तो अपने साथ विपश्यना की लुप्त हो चुकी इस ध्यान पद्धति को भी लेकर आए। विपश्यना पद्धति मनुष्य इतिहास में सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान पद्धतियों में से एक है। महात्मा बुद्ध ने भी, भगवान बुद्ध ने भी इसी विपश्यना के ज़रिए ही बुद्धत्व को प्राप्त किया था और इसी के ज़रिए ध्यान प्राप्त कर वो बुद्ध कहलाए। चलिए सबसे पहले आपको इसके अंदर का, इस भव्य विपश्यना केंद्र के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और किस प्रकार ये बुद्ध धम्म और बुद्ध के धम्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। इस ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा का उद्घाटन 8 फरवरी 2009 को किया गया था। ये मुंबई के गोराई क्रीक और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर बना है जो इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता है और साथ ही इसे प्रकृति के और करीब ले जाता है। ये पगोड़ा बुद्ध के उपदेशों को फैलाने का काम करता रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है जो गौतम बुद्ध के विचारों और उनके ज्ञान का प्रसार करता आ रहा है। ये जो पूरी इमारत आप देख रहे हैं और इसके चारों ओर जो ये सोने जैसी आकृतियाँ हैं, ये वाकई में सोने की परत है। इनकी छतों पर जो डिज़ाइंस है उन्हें वाकई असली सोने से ढका गया है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़े की पूरी जो दीवार है, जो विपश्यना सेंटर है, उसके चारों तरफ आपको बौद्ध धर्म से जुड़े जो कोट्स हैं वो लिखे हुए मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको ज्ञानवर्धक हैं आपके लिए, जिन पर कुछ ऐसे कोट्स लिखे हैं। संप्रदाय होवे प्रमुख धर्म गौण जब होए, तभी धर्म के नाम पर खून खराबा होए। ये वो बातें हैं जो सत्यनारायण गोयनका अपने प्रवचनों के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करते थे और लगातार उन्हें धर्म, संप्रदाय, इन चीज़ों से ऊपर उठकर एक साथ ध्यान के ज़रिए अपने सारे दुखों और अपनी सारे जो परेशानियां हैं उनका हल ढूंढने के लिए प्रेरित करते थे। ये पगोड़ा बुद्ध के उपदेशों को फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया था और इसीलिए गौतम बुद्ध और उनके जो सबक हैं उनको भी आप इन दीवारों पर देख सकते हैं जो यहाँ ये लगाए गए हैं। अब इस पगोड़े में जो मेन सेंटर है आकर्षण का, या जो सबसे ज़्यादा जिसकी चर्चा होती है, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। ये जो मेडिटेशन हॉल है ये विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल है। इस पगोड़े में बिना पिलर के, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं इसमें एक भी पिलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुंबद खड़ा है जहाँ 8000 लोग एक साथ बैठकर एक समय में ध्यान साधना कर सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पगोड़ा है जो कि 294 फुट ऊंचा और 61,300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। पगोड़े के इस केंद्र हॉल में गुंबद की छत जो देख रहे हैं आप वो 86 फुट ऊंची है, जहाँ बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं और जो उनकी शिक्षाओं से जुड़ने के लिए लोगों को लगातार प्रेरित करते हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन को दर्शाने के लिए पार्क यहाँ बनाया गया है जो पूरी तरह से आपको प्रकृति का एहसास दिलाता है। चारों तरफ जो ये हरियाली है वो आपको प्रकृति से जोड़ती है, जो बुद्ध धर्म का सार है। इस विशाल विपश्यना पगोड़ा को बनाने का जो श्रेय है वो जाता है सत्यनारायण गोयनका जी को, जो मूल रूप से तो भारत के थे लेकिन उनका जन्म, पालन पोषण सब कुछ बर्मा यानी आज के म्यांमार में हुआ। तो यहाँ उनकी भी प्रतिमा है, उनकी और उनकी जो पत्नी थी उन दोनों की यहाँ प्रतिमाएं हैं। एक और बात आपको बता दूं कि जो विशाल दरवाजे आप देख रहे हैं, इन विशाल दरवाज़ों को स्पेशली म्यांमार से आयात किया गया था और वो जो दरवाजे हैं, जो नक्काशी उन पर की गई है वो पूरी हाथ से की गई है और वो उसके बाद यहाँ उन्हें मंगाकर उन्हें लगाया गया था। तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने में इसके पीछे की मेहनत भी थी, इस पर पूरा ध्यान रखा गया। और सत्यनारायण जी जिन्होंने इस पगोड़े की स्थापना की, वो जब बर्मा में रहते थे तब उन्हें सौभाग्य मिला उनके गुरुजी
सयागी उबाखिन के संपर्क में आने का, जिनके संपर्क में वो आए और वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया विपश्यना का। विपश्यना उन्होंने सीखी उनसे, और उसे सीखने के बाद उन्होंने 14 वर्षों तक रंगून में रहकर विपश्यना का अध्ययन किया। 14 वर्षों तक पहले उन्होंने इसका खुद अध्ययन किया और उसके बाद वो 1969 में खुद भारत वापस आए और लोगों को एक बार फिर गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था, जो विपश्यना पद्धति है, उससे जोड़ने का काम किया। भारत आकर उन्होंने लाखों लोगों को विपश्यना सिखाई। इस समय भी 90 देशों में 170 से ज़्यादा उनके केंद्र चल रहे हैं। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये उनके गुरु सयागी उबाखिन जी की है। तो यहाँ आप आ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।